Welcome dear students. We are going to discuss resonance in series RLC circuit. After completing this module, you will be able to describe resonance in series RLC circuit and its properties. You will be able to describe the condition of resonance in series RLC circuit, that is called series resonance. You will be able to describe the variation of resistance, inductive reactance and capacitive reactance with frequency, and you will be able to describe the expressions of half power frequencies in series RLC resonating circuit. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है. इस टॉपिक से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिल सकते हैं, दोनों केस में, थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में. तो बहुत ही ज्यादा इस टॉपिक पे आपको फोकस करना है. इस टॉपिक का एप्लीकेशन आप अधिकतर पाएंगे कि जो एएम रेडियोस पहले घरों में यूज किए जाते थे, जहां पर आप नॉब रोटेट करते थे और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते थे, जैसे विविध भारती या फिर कोई भी दूसरा आप फ्रीक्वेंसी को सेट करते थे, बीबीसी के लिए सेट करते थे, बीबीसी न्यूज के लिए, तो वहां पर आप उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते थे, मींस सेलेक्ट करते थे. तो यहाँ पर ट्यून्ड सर्किट्स और सेलेक्टिविटी का कंसेप्ट आता है, जो कि हम डिटेल में देखेंगे. साथ ही साथ इस टॉपिक का जो लिंकेज है वो ऑसिलेशन, जितने भी ऑसिलेटरी सर्किट्स हैं, एम्पलीफायर्स हैं, वहां पर इसका बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है. उस ऑसिलेशंस और एम्पलीफिकेशन के पीछे जो कंसेप्ट है वो रेजोनेंस का है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आइए स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस. व्हाट इज रेजोनेंस, और वी कैन से व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस. देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है एंड क्योंकि हम यहाँ पर सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए रेजोनेंस डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम आरएलसी सर्किट ही ड्रॉ कर रहे हैं. उसमें एक कंसेप्ट हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. अब देखिए, यहां पर हमने एक सीरीज आरएलसी सर्किट ड्रॉ किया है और ये जो आरएलसी एलिमेंट्स हैं, इनके अक्रॉस एक V वोल्ट का एसी सोर्स कनेक्ट किया है. ये एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है f हर्ट्ज, मींस f इसकी एक फ्रीक्वेंसी है. ये एसी सोर्स I करंट सप्लाई कर रहा है इन दिस सर्किट. ठीक है. अब आपको पता है कि जो V वोल्ट की सप्लाई हमने यहां पर अप्लाई किया है, दैट इज एक्साइटेशन सोर्स. ठीक है. ये जो सोर्स है, दिस इज एक्साइटेशन सोर्स. इट एक्ट्स एज एन इनपुट सोर्स. तो इस एक्साइटेशन सोर्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी. करंट की वैल्यू मिनिमम होगी या फिर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी. वो डिपेंड करेगा कि जो V वोल्टेज है वो मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है. अब सपोज आपने V वोल्ट जो अप्लाई किया है, दैट इज मैक्सिमम, और V होता क्या है एज पर ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR. और एसी सर्किट्स में जहां पर RLC तीनों एलिमेंट्स मिलते हैं, तो वहां पर V इक्वल्स टू IZ हम यूज करते हैं एक्सट्रीम केस में, वेयर Z इज द इम्पीडेंस. ठीक है. तो जब हमने V इक्वल्स टू IZ कहा आपसे, तो I करंट जो डिपेंड करेगी दैट इज V अपॉन Z, एंड V इज द एक्साइटेशन सोर्स. तो हमें पता है कि V की वैल्यू कितनी है और I हमें फाइंड करना है. तो Z पे डिपेंड करेगा कि I मिनिमम होगा या फिर I मैक्सिमम. तो अगर Z इज मैक्सिमम तो I की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम. और हम कहें कि Z मिनिमम है तो I की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम. तो इट मीन्स कि इंपीडेंस एक डिसाइडिंग फैक्टर है. अगर वो मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगी इस सर्किट में, अगर वो मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम फ्लो करेगी इस सर्किट में. तो यहां पर करंट मिनिमम या मैक्सिमम डिपेंड कर रहा है इंपीडेंस पे एंड वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और वोल्टेज किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे
यहां पर हमने अप्लाई किया हुआ है। इट मीन्स current in this circuit will be minimum or maximum, it depends upon the impedance in the circuit and at any particular frequency। तो जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वोल्टेज या करंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंपीडेंस की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है और किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो व्हाट इज रेजोनेंस इन दिस सर्किट? आपको पता है कि इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ करंट हाफ LI स्क्वायर, और कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ चार्ज हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, वोल्टेज तो चार्ज पे डिपेंड करता है तो इसलिए हाफ CV स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं रेजोनेंस इन दिस सर्किट विल अकर बिकॉज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर from inductor to capacitor or capacitor to inductor at any particular frequency. So what is resonance? Resonance is nothing but an energy transfer from inductor to capacitor or vice versa at any particular frequency. ठीक है, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो पावर फैक्टर होगा इस सर्किट का वो क्या होगा, यूनिटी होगा। कहने का मतलब क्या है कि रेजोनेंस को आप डिफाइन करते हैं, कह देते हैं कि कुछ इंपीडेंस मिनिमम होना चाहिए, सीरीज रेजोनेंस होगा, लेकिन इंपीडेंस मिनिमम कब होगा वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर कि फ्रीक्वेंसी उस सर्किट की मिनिमम है या मैक्सिमम है, और वो डिपेंड करता है कि इंडक्टर ने एनर्जी कितना ट्रांसफर किया कैपेसिटर को या कैपेसिटर ने एनर्जी कितना ट्रांसफर किया इंडक्टर को। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल फिक्स रहना है कि डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट 0 मार्क्स इन द डेफिनेशन। ठीक है, तो हियर इज द डेफिनेशन एंड दिस रेजोनेंस फिनोमिना is observed in both series RLC circuit and parallel RLC circuit. So first of all we will discuss series resonance or resonance in series RLC circuit. रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट, आपके यहाँ देखिए सर्किट हमने पहले से ड्रॉ किया हुआ आरएलसी सर्किट, जिसमें V वोल्ट का एक एक्साइटेशन सोर्स कनेक्ट किया है, फ्रीक्वेंसी एफ हर्ट्ज है और करंट I फ्लो कर रही है। तो इन दिस सीरीज आरएलसी सर्किट व्हाट इज करंट? करंट I इक्वल्स टू V अपॉन Z। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज Z हियर? Impedance Z. This impedance is an equivalent impedance of this RLC circuit and this will be, तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं R, L and C, तो तीनों के इम्पीडेंसेस ऐड हो जाएंगे। रेजिस्टेंस के लिए R सिंपली होता है, L के लिए हम इसको लिखते हैं JXL, ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL यहाँ पे, और C के लिए हम लिखते हैं minus JXC. What is XL here? As you know, XL is J omega L and XC is 1 upon omega C, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस J upon omega C। ठीक है, या फिर हम XL के टर्म में ही देखते हैं R प्लस J कॉमन XL माइनस XC, इक्वेशन नंबर 2, where XL is omega L and XC is 1 upon omega C। ठीक है, here XL minus XC you can say this is net reactance of the circuit and this net reactance is represented by X, so you can say X equals to XL minus XC। अब हमने क्या कहा डेफिनेशन में कि कैपेसिटर और इंडक्टर क्या करते हैं, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और कब तक करते हैं, जब तक कि दोनों में एनर्जी इक्वल ना हो जाए।
और जब वो इक्वल होती है तो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होती है, एंड दैट फिनोमिना इज रेजोनेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन XL equals to XC, impedance becomes Z equals to R या R plus J0, and this impedance is now minimum because आप देखिए कि पहले इम्पीडेंस में दो और रिएक्टेंसेस ऐड हो रहे थे विथ साइन, ठीक है, तो वहां पर इम्पीडेंस कुछ ज्यादा था। नाउ दिस इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम। तो जब ये इम्पीडेंस मिनिमम हो गया तो इस केस में करंट क्या होगी, मैक्सिमम। और व्हेन XL इक्वल्स टू XC, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। एंड एट Z इक्वल्स टू R, फ्रॉम इक्वेशन 1, current becomes resonant current. Or you can say current at resonance, that is I naught. तो ये I naught will be V upon R, और इसको लिख सकते हैं V upon Z। तो ये जो I naught करंट होगी ये एम्पियर में, और ये मैक्सिमम करंट होगी बिकॉज Z इज मिनिमम, ठीक है। अब आप देखिए ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है। और रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, व्हेन XL इक्वल्स टू XC, Z इक्वल्स टू R, ये कंडीशन फॉर रेजोनेंस हो गया। तो रेजोनेंस हमने करंट फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें आप देखिए XL इक्वल्स टू क्या है, तो F इज द फ्रीक्वेंसी हियर। इफ you are increasing the frequency of the circuit, XL क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और XC क्या करेगा, XC है 1 अपॉन ओमेगा C, तो यार XC इज 1 अपॉन 2 पाई FC। आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो 1 अपॉन F क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पर जो XC की वैल्यू है, XC विल डिक्रीज। तो आप देख रहे हैं कि जब फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कर रहे हैं तो या तो XL इंक्रीज कर रहा है, XC डिक्रीज हो रहा है, या फिर आप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो XL डिक्रीज होगा और XC इंक्रीज होगा। तो इन बिटवीन समवेयर हम इस रेजोनेंस कंडीशन पे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ XL, वेरिएशन ऑफ XC विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, उसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसमें करंट और इंपीडेंस का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कहां पर करंट मिनिमम हो रही है, कहां पर करंट मैक्सिमम हो रही है, और किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रेजोनेंस अकर हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ 1 बाय 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम एक फेजर डायग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने इसको AC सर्किट में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, इस पर्टिकुलर सर्किट में आप देखिए इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, VR, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, VL, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, VC, ठीक है। तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसलिए इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, सेम फ्लो हो रही है, दैट इज I करंट। तो हम रेजिस्टर का, इंडक्टर का और कैपेसिटर का सेपरेट फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन इसको हम कंबाइन करेंगे। और ये फेजर डायग्राम आप AC सर्किट में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो VR इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट है I, और आपको पता है कि VR जो रेजिस्टर होता है वो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं प्रोवाइड करता है, इसलिए करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इंडक्टर की बात करें तो आपको पता है कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है और उसमें जो करंट फ्लो होती है, उन दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, एंड वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री।
तो यहाँ पे this is current I and this is the voltage. So voltage leads current by 90 degree, or you can say current lags 90 degree from VL. And third is current I is flowing here in capacitor. तो करंट कैपेसिटर में क्या होती, लीड करती बाय 90 डिग्री देन द वोल्टेज, एंड वोल्टेज ड्रॉप इन कैपेसिटर इज Vc. तो यहां पर करंट लीड कर रही। अब अगर हम इन तीनों फेजर डायग्राम को मींस कंबाइन करते हैं तो आप देखिए क्या होगा। वोल्टेज जो Vc है कैपेसिटर के क्रॉस दैट इज Vc, और जो VL वोल्टेज है दैट इज दिस। तो नेट जो वोल्टेज आएगा VL और VC का, अगर इनका रिजल्टेंट फेजर डायग्राम लेंगे तो VC इज स्मॉलर देन VL हियर, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन इट्स मींस इंडिविजुअल रिएक्टेंसेज ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिर्फ ये एज्यूम कर रहे हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC हियर। तो आप ये कह सकते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आएगा VL माइनस VC, एंड दैट रिजल्टेंट इज दिस VL माइनस VC. And what is current? Current is I, and which is always in phase with VR. तो जो रिजल्टेंट यहां पर V आएगा that is this one, and this is the resultant voltage of series RLC circuit, तीनों ब्रांचेस का जो हमने अप्लाई किया है across RLC, that is V, है ना। और इसका जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस फेज इज phi, and this phi is called power factor angle, or you can say cos phi equals to power factor, ठीक है। तो ये जो V आया है, अगर हम V और I देखें तो V अपॉन I इज व्हाट, इम्पीडेंस Z, ठीक है। तो दिस इज वेक्टर डायग्राम, आप कह सकते हैं ऑफ सीरीज RLC सर्किट, राइट। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि XL इंक्रीज हो रहा है अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और XC डिक्रीज हो रहा है अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। वाइस अगर इसका दूसरा साइड देखें तो अगर फ्रीक्वेंसी हम डिक्रीज कर रहे हैं तो XL डिक्रीज हो रहा है, XC इंक्रीज हो रहा है। तो आप किसी एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो मींस किसी एक को मींस फ्रीक्वेंसी को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो एक रिएक्टेंस डिक्रीज हो रहा है, एक रिएक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं XL इक्वल्स टू XC मिलेंगे, वहां पर रेजोनेंस की कंडीशन होगी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि cos phi हियर इज द पावर फैक्टर, एंड दिस पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू R बाई Z, क्योंकि VR इक्वल्स टू IR यहाँ पे। अब देखो, इसको आप इसमें लिख सकते हैं, दिस VR is IR and this V is IZ. तो cos phi is IR upon IZ, that is R by Z, ठीक है। So this is the power factor, cos phi equals to R by Z, but at resonance Z equals to R, then you can say cos phi equals to 1 or phi equals to 0 degree. So at resonance power factor becomes unity. Now we have, अभी तक के हमने डिस्कशन से ये फाइंड आउट कर लिया है कि रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, XL इक्वल्स टू XC एंड XL इक्वल्स टू ओमेगा L, XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो आप यहां से कह सकते हैं 1 अपॉन LC, और बट इस कंडीशन में ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट, एंड दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहां इसको हम ओमेगा को ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर देंगे।
So from here omega naught equals to 1 upon root LC radian per second, or F naught equals to 1 upon 2 pi root LC, and this is called frequency at resonance, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बिकॉज ये हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये कंडीशन यूज होने वाली है। आपसे पूछा जाएगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कीजिए, या फिर इस फ्रीक्वेंसी का कहीं ना कहीं क्वालिटी फैक्टर है सेलेक्टिविटी, जो हम अभी डिस्कस करेंगे वहां पर यूज होगा। तो आप देखिए कि जब ये रेजोनेंस की कंडीशन हो गई, और उस केस में मेन कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, तो फेजर डायग्राम में कुछ चेंजेस आएंगे, और वो फेजर डायग्राम क्या होगा, देखिए करंट आई था एंड दिस वाज वीआर वोल्टेज। तो इसमें आपको आप ये कह सकते हैं कि जो इसमें वीएल होगा, दिस इज वीएल, और यहाँ पे जो वीसी होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, ये भी इक्वल होगा। तो एट रेजोनेंस वीएल इक्वल्स टू वीसी व्हेन एक्सएल इक्वल्स टू एक्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये कंडीशंस का यूज होता है। ये कंडीशन एज ए ट्रिक यूज होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस पे सिर्फ एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी नहीं होता है, जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी है तो फेजर डायग्राम में वो वीएल इक्वल्स टू वीसी हो जाता है, ठीक है। तो हमने जो अभी तक डिस्कस किया है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो सकती है। आप खुद डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस, बी स्पेसिफिक सीरीज। देखिए सीरीज रेजोनेंस हमने क्यों कहा, जो यहाँ पर हमने आरएलसी सर्किट यूज किया है, दैट इज इन सीरीज, आरएलसी ऑल आर इन सीरीज, दैट्स व्हाई दिस रेजोनेंस कंडीशन इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंस। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वन बाय वन हम यहाँ पर लिस्ट आउट करेंगे, वैसे आप हमारे साथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सब कुछ सेम है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने देखा कि पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है, और उस केस में जो अप्लाइड वोल्टेज V है और रिजल्टिंग करंट I है, दैट आर इन फेज, विच मीन्स द पावर फैक्टर ऑफ सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट इज यूनिटी। हमने कहीं सेपरेटली ये डेफिनेशन हम यहाँ पर हमने नहीं लिखी है, ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि हमने अभी तक जितना डिस्कस किया है वहां से डिराइव किया है, ठीक है, ये कुछ नया नहीं है। Second property is the net reactance is 0 at resonance when XL equals to XC, तो X equals to XL minus XC, X equals to 0 here, and the impedance does have the resistance part only. So Z equals to R means impedance is purely resistive. This is the second property, and third property is current in the circuit is maximum because impedance is minimum, and that is equal to resistance. So these are the properties. Fourth one is at resonance the circuit has got the minimum impedance and maximum admittance. So admittance is always inverse of impedance. तो आप यू कह सकते हैं अगर impedance minimum है तो admittance maximum होगा. And the frequency of resonance F naught equals to 1 upon 2 pi root LC hertz. So these are the properties, and these properties are derived from the above डिस्कशन जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, राइट। नाउ अब हम इस रेजोनेंस का
रेजोनेंस कंडीशन में वेरिएशन देखेंगे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कर्व। तो रेजोनेंस कर्व हम ड्रॉ करेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस की कंडीशन हम कैसे अचीव करते हैं, रेजोनेंस करंट मैक्सिमम कब होगी या मिनिमम कब होगी, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वी हैव डिराइव्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस। और इस पे हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है कि रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम यहाँ पर सीरीज रेजोनेंस डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को हमें लिस्ट आउट करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको एक बार आप रिवाइज कीजिए, देन हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसके आगे का पार्ट कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज और रेजोनेंस कर्व क्या होते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।